हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिश्तेदारी से संबंधित प्रश्नों को। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आप सभी लोगों ने प्रश्नों के बारे में सीख लिया होगा। आज हम इनके बारे में अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम प्रश्नों को हल करते हैं। आपको प्रश्नों को हल करने के लिए कोई भी किसी भी चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों को पढ़ते ही आपका डायग्राम बन जाएगा और आप प्रश्न हल कर सकेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, कोई भी यदि आप रिश्तेदारी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो उसे आप अपने रिश्तेदारी से या अपने रिलेशन से कंपेयर करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि विजय और कविता दोनों में हम देखें, विजय क्या है, कविता का पति है। क्या है, विजय कविता का पति है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब विजय कविता का पति है तो कविता विजय से किस प्रकार से संबंधित होगी। यानी यह पति है तो इसका उल्टा रिलेशन क्या होगा, यह इसकी पत्नी होगी। आपको ऐसे संबंधों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम देखते हैं डायग्राम को किस प्रकार से बनाना है। आपको प्रश्न पढ़ते ही डायग्राम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मेरे पिता। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पिता, और यह क्या हो गया, मेरे पिता, यानी यह क्या हो गया, यह मैं हो गया। अब यह क्या होना है, मेरे पिता। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद लिखा पिता की बहन, यानी कि पिता की बहन के बेटे, यानी बहन के बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार से संबंधित है। देखिए हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यह मैं हूँ, यह मेरे पिता हैं और ये पिता की बहन है। देखिए ये पिता और पिता की बहन क्या होगी, आपको पता होना चाहिए कौन सा रिश्ता होगा, बुआ का। अब हम देखेंगे बुआ का बेटा। तो बुआ का बेटा आपको कौन लगता है, बुआ का बेटा आपको कौन लगता है, भाई लगता है। अब हम देखेंगे बेटे की बेटी, यानी कि बुआ के बेटे की बेटी आपकी कौन लगेगी। देखिए बुआ का बेटा आपका भाई लगेगा। तो जब दोनों भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी, इन दोनों में चाचा और भतीजे का संबंध होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए बहुत ही आसानी से प्रश्न का आंसर निकल के आ गया है। यानी कि यह कौन लगेगा, चाचा, और यह कौन लगेगी, भतीजे। अब हम देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है, मुझसे किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि जो मैं हूँ यह मेरी कौन लगती है। तो देखिए ये चाचा है और ये भतीजी है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता होगा, यह क्या है, इसकी भतीजी लगेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। डायग्राम आपको प्रश्न पढ़ते ही बन जाएगा। चलिए हम एक प्रश्न को और देखते हैं और उससे आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक औरत। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, जिस प्रकार से हमारे प्रश्न में बोला उसी प्रकार से हम डायग्राम बनाते चलेंगे। पुरुष ने कहा, उसकी माँ, यानी कि इस औरत की माँ के पति, यानी माँ के पति की बहन, बहन मेरी माँ है। इसकी कौन है, यह माँ है। क्या है, माँ है। इस प्रकार से हमें डायग्राम को बनाना है। अब हम देखेंगे औरत की माँ और माँ का पति, यानी कि यह क्या हो जाएगा, इसके पिता हो जाएंगे। पिता की बहन, यानी पिता की बहन क्या हो जाएगी, पिता की बहन क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। अब देखिए यह इसकी बुआ है और यह इसकी माँ है। तो बुआ का लड़का कौन लगेगा, यह इसकी बुआ है और इसकी माँ है। तो ये कौन हो गया, ये बुआ का लड़का हो गया इसके लिए। तो बुआ का लड़का और इसमें क्या संबंध होगा भाई, बुआ का लड़का है तो भाई 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 का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया। यह क्या हो गया, ये बुआ का लड़का है यानी फुफेरा भाई हो गया। तो इन दोनों में क्या संबंध हो जाएगा, यह क्या होगा, इस औरत का फुफेरा भाई लगेगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसानी से हम अपने रिश्ते से कंपेयर करेंगे इस प्रकार से, और तो हम इन प्रश्नों के आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए हमें डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रश्नों को पढ़ते जाना है और हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकल के आया, फुफेरा भाई। चलिए हम एक प्रश्न को और हल करते हैं और डायग्राम को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है शिवानी का परिचय देते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। तो यहाँ पर क्या है, विजय ने कहा कि उसके पिताजी, यानी कि शिवानी के पिताजी मेरे पिताजी के, यानी कि इसके पिताजी के
इकलौते पुत्र हैं। क्या हैं? इकलौते पुत्र हैं। अब हम देखेंगे शिवानी के और इसके ये पिताजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे भाई? विजय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके एक ही बेटा है और वह कौन है? विजय। तो ये जब इकलौते पुत्र हैं तो ये कौन होगा? यह कौन होगा? विजय स्वयं होगा यहाँ पे, क्योंकि इकलौते पुत्र तो विजय स्वयं होगा। अब चूंकि यह इसके पिताजी हैं तो यानी इनमें और इनमें क्या रिश्ता हो गया भाई? शिवानी का यह कौन हो गया? फिर पिताजी हो गया इस रिश्ते के संबंध में। तो अब देखिए इन दोनों में क्या रिश्ता होगा। विजय शिवानी से किस प्रकार से संबंध, यानी विजय शिवानी का कौन लगता है? तो विजय शिवानी का पिताजी लगेगा इसके अनुसार। तो देखिए हमने ज़्यादा डायग्राम बनाना नहीं सीखा, हमने प्रश्न के अनुसार डायग्राम तुरंत बनकर तैयार हो जाता है और इस प्रकार से हम तुरंत किसी भी रिलेशन को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको इसमें कुछ भी याद करने की और कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों को पढ़ना है और इस प्रकार से अपने रिलेशन से कंपेयर करना है, तो हमारा आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक सी, पिताजी इसका सही आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक प्रश्न को और अभ्यास करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक आदमी ने कहा, तो भाई हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक आदमी लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या बताया है कि यह लड़की, यानी कि आदमी ने कहा कि एक यहाँ पर लड़की है। कौन है? लड़की है। मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ, आदमी ने कहा कि एक लड़की है जो मेरी माँ के पोते, यानी कि इसके पोते की पत्नी, यानी कि यह कौन है? इसकी पत्नी है। अब हम देखेंगे इसकी माँ और माँ के पोते। माँ के पोते कौन होते हैं? माँ के पोते होते हैं माँ के लड़के माँ के पोते होते हैं। तो देखिए इसकी है माँ है और इसका लड़का कौन है? ये होगा कि नहीं होगा? तो इसके लड़के के लड़के, यानी कि इसके लड़के के लड़के, यानी कि यह कौन होगा? इसके लड़के होंगे। क्या होंगे? इसके लड़के या बच्चे होंगे। अब हम देखें बच्चे की पत्नी, यह कौन है? बच्चे की पत्नी, यानी कि लड़के की पत्नी है। किसके? इसके लड़के की पत्नी है। यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा? पोते की पत्नी, यानी कि इसका लड़का और लड़के की पत्नी। तो भाई लड़के की पत्नी कौन होगी? बहू होगी कि नहीं होगी? तो इसकी यह कौन होगी? बहू होगी और इसकी यह कौन होगा? ससुर होगा। तो अब हम देखें प्रश्न में क्या पूछा है। पूछा है आदमी लड़की का कौन लगता है? भाई आदमी लड़की का कौन लगता है? भाई इधर से हम देखें लड़की का ससुर लगता है। तो क्या लगता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। इस प्रकार से हमें ज़्यादा डायग्राम को याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रश्न पढ़ना है और हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? अपने रिलेशन से इसको कंपेयर करना है इस प्रकार से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मात्र 10 सेकंड में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। हम एक अगले प्रश्न को और समझते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दिया है एक्स और वाई भाई हैं। तो मैंने बताया आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार से प्रश्न में दिया है उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स और वाई दोनों क्या है? भाई भाई हैं। तो हम दोनों में क्या करेंगे? भाई भाई का इस प्रकार से साइन लगा देंगे। अब लिखा है पी और क्यू बहनें हैं। तो भाई पी और क्यू ये दोनों क्या है? आपस में बहनें हैं। एक्स का पुत्र क्यू का भाई है। एक्स का कोई पुत्र है और वह क्या है? क्यू का भाई है। क्या है? क्यू का भाई है। देखिए हमारा डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। आप बताएं बाई का पी से क्या संबंध? ये बाई का संबंध पी से पूछा है तो हम डायग्राम के अनुसार चलेंगे। देखिए बाई का ये भाई है। अब भाई का पुत्र, यानी कि भाई का पुत्र कौन हो जाएगा? इसका भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा। अब जब ये भतीजा है और ये दोनों भाई हैं तो ये भी कौन हो जाएगा? भाई ये भी भतीजा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। अब जब ये भतीजा हो जाएगा और ये दोनों बहनें हैं तो ये कौन होगा? ये भतीजी होगी। क्या होगी? भतीजा नहीं भतीजी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिंग का उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये कौन होगी? भतीजी। क्योंकि दोनों बहनें हैं तो फिर ये भी कौन होगी? भतीजी होगी और हमें इन दोनों का ही संबंध पूछा हुआ है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो जब ये क्या है? ये भतीजी होगी, क्योंकि यहाँ पूछा है बाई का पी से क्या संबंध है। तो देखिए ये इसकी भतीजी है तो ये कौन होगा? उल्टा चाचा होगा। मैंने अभी आपको बताया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक ए चाचा होगा। तो हमें दोनों रिश्तों को समझ में आ जाता है कि ये इसकी भतीजी है तो ये क्या होगा? चाचा होगा। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है और फिर हम आसानी से अपने आंसर को निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।